इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय सेठ श्री नेमचंद जी जैन जौहरी, स्वर्गीय श्रीमती शांति देवी की पुण्य स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री नवींद्र कुमार जैन, श्रीमती मधु जैन, पौत्री नलिनी नवीन जैन, प्रवासी कैलिफोर्निया USA। श्री कायो ईश्वरगम करो। नमो अरिहन्तार्णं। नमो अरिहन्तार्णं। नमो सिद्धार्णं। नमो सिद्धार्णं। नमो आयर्यार्णं। नमो आयर्यार्णं। नमो वज्रायार्णं। नमो उबज्झायार्णं। नमो लोये सर्वसाहूर्णं। नमो लोये सब्बसाहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्व्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। बोलो परम पूज्य श्री गंभीर सागर जी महाराज की जय। जिज्ञासा के लिए पूज्य श्री सभी जिज्ञासु एवं श्रोतागण पूज्य श्री को अपने स्थान से नमोस्तु करें। जिज्ञासा प्रारंभ करता हूँ। रीति जैन झांसी से कहती हैं, नमोस्तु महाराज जी, जब भी हम आनंद विभोर होकर दान देते हैं तो उसका फल अगले ही दिन हमें प्राप्त हो जाता है। क्या दान की महिमा अद्भुत है? हे गुरुवर, अब तो हमें दान देने में इतना अच्छा लगने लगा है कि सपने में भी हम दान देते हुए दिखाई देते हैं। गुरुवर, दान की महिमा का महत्व हमने आपके प्रवचन से समझा है, मगर कई हमसे भी ज्यादा संपन्न लोग इसका प्रयोग क्यों नहीं करते? व्यक्ति के दो दिमाग होते हैं। एक दिमाग वह होता है जो प्रत्यक्ष पर विश्वास करता है। वह दिमाग उड़ाऊ खाऊ माना जाता है। इधर कमाया उधर खत्म कर दिया, इधर खाया उधर स्वाद आ गया। इसको बोलते हैं इंद्रिय लंपटी, इसको बोलते हैं मानसिक लंपटी। इंद्रिय लंपटी क्या करता है कि वो खाने में विश्वास करता है, स्वाद पर विश्वास करता है। वह सोच नहीं पाता कि खाने के बाद क्या होगा। उसका खाने तक ही विश्वास है, बहुत अच्छा लग रहा है ना, मीठा लग रहा है, स्वादिष्ट लग रहा है। वो इतना विचार नहीं कर पाता है कि खाने के बाद इसका क्या रिएक्शन होगा। वो मुझे नुकसान करेगा, हानि करेगा, रात में नींद भी लेने देगा कि नहीं, पेट में दर्द कर देगा, जिंदगी खत्म कर देगा।
आज सारी दुनिया इसी में तो लीन है, भविष्य नहीं देख पाते। इंद्रिय लंपटी किसे बोलते हैं? जो अपने भविष्य के संबंध में विचार नहीं करे। आचार्यों ने एक पतंगे का उदाहरण दिया। पतंगे को लाइट इतनी अच्छी लगती है, इतनी अच्छी लगती है कि वो खाना भी छोड़ देता है, भोजन भी छोड़ देता है, सब कुछ छोड़ देता है। उस लाइट के निकट जाते जाते वही लाइट उसकी जिंदगी को खत्म कर देते है। तो जो प्रत्यक्षवादी होता है वो प्रत्यक्ष सुख चाहता है। कल क्या होगा उसने विचार ही नहीं किया, खाने के बाद क्या होगा उसने सोचा ही नहीं। ऐसी विचारधारा वाले जो लोग होते हैं वो इन सब क्रियाओं पर विश्वास नहीं करते। वो कहते हैं कि खाना पीना रणम कृत्वा घृतम पिबेत, खाओ पियो मस्त रहो, कल किसने देखा है। दूसरी विचारधारा वाले वो होते हैं जो प्रत्यक्ष पर विश्वास नहीं करते, प्रत्यक्ष को भ्रम मानते हैं, माया मानते हैं, मरीचिका मानते हैं। जैसे मृग मरीचिका हमें लुभाती है दूर से, लेकिन वहां कुछ होता नहीं, कुछ भी जल होता नहीं, दूर से जल दिखता है। प्रत्यक्ष हमारे लिए मात्र एक क्षणिक सुख देता है। जो आशावादी होते हैं वो कहते हैं कितनी देर के लिए हमें स्वाद आएगा। मुंह में वस्तु रोग व्यक्ति कितनी देर रखता है? 1 मिनट 2 मिनट। तो वे 2 मिनट के स्वाद को क्षणिक मानते। वो कहते सही आनंद तो पेट में जाने के बाद है। मुंह में कैसा लगा इसका समय 2 मिनट है, पेट में जाने के बाद उसने क्या किया इसका संबंध 24 घंटे से है, जिंदगी से है। कितना बड़ा है एक आशावादी। मुंह का संबंध 2 मिनट का है, पेट का संबंध 24 घंटे का है। 24 घंटे तकलीफ दे सकता है 2 मिनट का खाया हुआ, और यदि ज्यादा गलत पहुंच गया तो जिंदगी को भी समाप्त कर सकता है। तो प्रत्यक्ष को तो भ्रम मानता है और परोक्ष को शाश्वत मानता है। जो परोक्ष को शाश्वत मानता है वो दान पर विश्वास करेगा, पूजा पर विश्वास करेगा, साधना तपस्या पर विश्वास करेगा। वो सब कुछ वर्तमान में मिला है उसे छोड़ देगा। वो कह रहा है ये 2 मिनट का सुख है, ये क्षणिक सुख है, बाद में जाकर के इसका रिएक्शन है। मैं ऐसी वस्तु का सेवन करूंगा जो पेट में जाने के बाद मुझे सुख दे, मुझे ताकत दे, मेरे भविष्य को उज्जवल करे, मेरे जीवन को मजबूत करे। ऐसी जो आशा जिनकी होती है वे सब इन धार्मिक क्रियाओं पर विश्वास करते हैं। परोक्ष पर, अदृश्य पर, दृश्य को ठुकराकर अदृश्य को स्थान देना सबके बस की बात नहीं है। बहुत कम लोग हो पाते हैं जो ऐसा करते हैं, और जो कर लेते हैं वे भली मुंह का स्वाद नहीं ले पाते हैं लेकिन जिंदगी का स्वाद जरूर ले लेते हैं। उन्हें मुंह का स्वाद तो नहीं आएगा, इंद्रिय स्वाद तो नहीं आएगा, लेकिन जिंदगी का स्वाद आ जाता है। एक इंद्रिय का स्वाद है और एक जिंदगी का स्वाद है। एक इंद्रिय का सुख है, एक जिंदगी का सुख है। एक इंद्रिय सुख है और एक जीती जागती जिंदगी का आनंद है। जो अदृश्य पर विश्वास करते हैं वो जिंदगी का आनंद पा जाते हैं। जिसे कहा दान दे मन हरस विखे गए, उसे खाने में आनंद नहीं आता। एक जैन श्रावक को देखो, स्वयं अभी भूखा है, उसे जितना आनंद महाराज को आहार खिलाने में आता है उतना खाने में नहीं आता। पूरे जिंदगी में ना जाने उसने कितने व्यंजन खाए होंगे, उस आनंद को एक तराजू पर रख दीजिए और उसने एक गिलास कभी मुनिराज की अंजलि में रखा होगा, उसका आनंद उस जिंदगी भर के खाए व्यंजनों से भी उसे अनंत गुणा लगता है, अनंत गुणा आता है। वो आनंद वही जानता है। वो खाने में इतना विश्वास नहीं करता जितना खिलाने में करता है। खाने की अपेक्षा खिलाने में विश्वास करने वाले, आनंद मनाने वाले जीवों की संख्या कम ही होती है। प्रवीण कुमार जैन नमोस्तु महाराज जी बंडा से पूछते हैं, भगवान चौलेश्वर जी में जो श्री पारसनाथ भगवान पाषाण के हैं या रेतीले के बने हुए हैं? रेत के बने, चौलेश्वर के भगवान।
चौलेश्वर के पाषाण जो पाषाण के युक्त हैं, रेत के नहीं है। वो पाषाण बलुआ पाषाण होता है। पाषाण भी अनेक प्रकार के होते हैं। ऐसा नविता जैन कोटा से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, एक समय में आयु का उत्पाद व्यय धौप कैसे घटित होता है? क्यों? एक समय में ही होता है, भिन्न समय में घटित नहीं होता। सपोज कीजिए एक मटका है, मटके में किसी ने डंडा मारा, तो मटके की फूटने का समय और खप्पड़ की उत्पत्ति का समय दो है कि एक ही है? एक साथ। टुकड़ा हो गया, अभी खप्पड़ था, अब जैसे ही डंडा मारा तो मटके का फूटना व्यय हुआ, खप्पड़ की उत्पत्ति हुई, भिन्न समय कहां हुआ? एक ही समय तो है। घी, दूध में से घी का निकलना और दूध का नष्ट होना एक ही समय तो है। दो समय बन ही नहीं सकते। भिन्न समय मानेंगे तो बहुत है। 4 और 5 का रूप नहीं है उत्पाद व्यय। उत्पाद व्यय जो खप्पड़ का जैसे है, ऐसे एक समय में ही घटित होता है। यहां मरण वहां उदय एक समय बढ़ती है। उत्पाद व्यय स्थूल पर्यायों में हमें कभी कभी ऐसा लगता है, लेकिन उत्पाद व्यय और ध्रुव ये तीनों एक समय में ही घटित होते, तभी वस्तु व्यवस्था बनेगी। यदि भिन्न समय बनेगा तो कर्ता कोई होगा और मरता कोई होगा। जो उत्पादक है वह कुछ अलग होगा, जो व्यय हो रहा है वो कुछ अलग होगा नहीं। इसलिए एक समय बढ़ती में कोई बाधा नहीं। घटती व्यवस्था एक समय में, भिन्न समय में व्यवस्था घटेगी ही नहीं, बहुत सारी बाधाएं चली जाएंगी। 2 मोड़े तृष्णाली वाले जन्म स्थान में बनेंगे या निकुश स्थान में? 2 मोड़ वाले तो निष्कुट स्थान में तो बनते ही नहीं, लेकिन 2 मोड़े वाले तृष्णाली में ही बनते हैं, सो बात नहीं। तृष्णाली के बाहर भी ऋजुगति से जीव जाते हैं। इस कोने से जीव मरा, उस कोने में सीधा उत्पन्न हो गया, ऋजुगति है। सीधा नीचे बात बला से मर करके अंतिम बात बला में चला गया, ऋजुगति। 2 मोड़े भी तृष्णाली में जो जीव मरेंगे वे 2 मोड़े ही लेते हैं। इससे ज्यादा 2 मोड़े तृष्णाली के बाहर अंदर बनते नहीं। 2 मोड़े के अंदर वो तृष्णाली में कहीं भी उत्पन्न हो जाएगा, लेकिन 2 मोड़े तृष्णाली में ही बनते हैं, सो बात नहीं। तृष्णाली के बाहर भी बनते हैं, लेकिन निष्कुट स्थान में तो नियम से 3 मोड़े वाला ही जाता है। उसी निष्कुट स्थान के लिए ही 3 मोड़े निश्चित हैं। बाकी 3 लोक में तो सभी जगह 2 मोड़ों से काम चल जाता है। पुनः प्रश्न है, मान लीजिए निकुट क्षेत्र में जीव था, उसे पुनः मरण कर निकुट क्षेत्र में ही जाना है, तो तृष्णाली में आने की क्या आवश्यकता है? क्रॉस तो कहीं ना कहीं करेगा, क्योंकि निष्कुट स्थान जो है इस तरफ से इस तरफ है। एक ही दिशा में निष्कुट स्थान हो तो तृष्णाली पार करने की जरूरत नहीं। लेकिन निष्कुट स्थान कहाँ बनता है? ब्रह्मलोक के पास, जो स्वर्ग का 5वां स्वर्ग होता है। अपन पैर फैला के खड़े हो जाएं, कमर पे हाथ रखे, तो ये जो हाथ की टोहनी होती है ना, यहाँ पर निष्कुट स्थान आता है, और दूसरा निष्कुट स्थान यहाँ आता है। अब यहाँ से यहाँ जाएगा तो तृष्णाली को पार करना ही पड़ेगा उसे, क्योंकि और कहीं निष्कुट स्थान नहीं बनता। नीचे 3 लोक में 7 राजू हैं, वहाँ निष्कुट स्थान नहीं बनता। यहाँ निष्कुट स्थान इसलिए बनता है कि 3 लोक यूं आता है, यहाँ यूं है और वहाँ यूं है, ऐसा से बनता है इसलिए। और कोनों में जो निष्कुट स्थान बनते वहाँ एंगल बनता है कोण का। जितने मोड़ पड़ते हैं उन सभी मोड़ों पर कोण बनता है। न्यून कोण, कोण 3 प्रकार के, न्यून कोण, 19 कोण और एक अधिक कोण होता है। तो जो जितने भी अपने कोण बनते, जैसे 7 राजू नीचे कोण बनता है, वहां न्यून कोण बनता है। न्यून कोण यूं बनता है, ऐसा आकर के, और ऊपर भी जाकर के जो बनेगा वो अधिक कोण बन जाता है। लेकिन वहां कोण भी नहीं बनता, वहां तो 2 एंगल ऐसे मिलते हैं, इसको निष्कुट स्थान बोलते हैं। एक और प्रश्न है, निष्कुट क्षेत्र में जीव जन्म किस कारण से लेता है और फिर वहां से क्यों निकलता है? क्या इनमें विशुद्धि की हीनाधिकता माने या कुछ और माने? क्षेत्र में जन्म लेने के लिए कोई विशुद्धि आदि के स्थान की जरूरत नहीं है।
हमारे यहाँ विशुद्धि आदि स्थान गति के अधीन है। गति के लिए विशुद्धि चाहिए। निष्कुट स्थान में जन्म लेना कोई पाप का उदय हो, ऐसी बात नहीं। अन्य स्थानों पर जन्म लेने वाला कोई पुण्य का उदय हो, सो ऐसी बात नहीं, क्योंकि वो एक इंद्रिय है। निष्कुट स्थान में कोई जन्म ले रहा है, कोई ज़्यादा पापी लेता है, ऐसा मत मानना। और निष्कुट स्थान में उसको ज़्यादा कष्ट है, सो भी मत मानना। सिद्धशिला में रहने वाले निगोदिया जीव को कोई सुख है, सो मत मानना। सिद्धशिला भी एक पृथ्वी काय है, उसको कुछ ज़्यादा सुख है, ऐसा नहीं मानना। बस इतना देखे कि इस पृथ्वी पर लोग चलते हैं, पत्थर फोड़ते हैं, बोरिंग करते हैं, अकाल मरने की संभावना रहती है। सिद्धशिला पर कोई बोरिंग नहीं करता, कोई खंडे नहीं काटता, हथौड़े नहीं चलाता, वहाँ गर्मी और सर्दी नहीं है, इसलिए वहाँ के जीवों को अकाल मौत की संभावनाएं कम है। तृष्णाली के अंदर रहने वाले जीवों की अकाल मृत्यु ज़्यादा होती है, एक्सीडेंटल केस होते हैं, क्योंकि यहाँ टकराते हैं, मनुष्य उपयोग करता है। सबसे ज़्यादा कर्म भूमि में अकाल मौत होती है, सबसे ज़्यादा कर्म भूमि होती है, क्योंकि कर्म भूमि में मनुष्य त्रयंचों का जो गमनागमन होता है, इसमें पृथ्वी का है, अग्नि का है, जल का है, वायु का है, सभी की बरात में अकाल मौत होती है। सबसे ज़्यादा वायु का है, सबकी मौत होती है। भोगभूमि में कम जीवों की मौत होती है, अकाल मौत कम होती है। तृष्णाली के बाहर अकाल मौतों की बहुत कम संख्या होती है। वो स्वयं ही अपने संक्लेश परिणामों से द्वारा अकाल मौत करें तो करें, वहाँ कोई ऐसा तूफान भी नहीं है, वहाँ कोई ऐसी अग्नि भी नहीं है, वहाँ कोई जीव मनुष्य त्रयंचों के द्वारा गमनागमन नहीं है। इसलिए ये फर्क जरूर आएगा वहाँ पर, लेकिन और कोई विशेष फर्क नहीं। आदि कुमार जैन नागपुर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, अनंतो महाराज आपको नमोस्तु। महाराज जी, आपने प्रलय काल के बारे में बताया, तो मेरी जिज्ञासा है, जब हमारा आर्यखंड 1000 योजन नीचे धंस जाता है, तब उससे टिक्कर के जो लवण समुद्र है, उसका आधार निकल जाने से उसके पानी का क्या होता होगा? लवण समुद्र तक प्रलय नहीं जा पाता, क्योंकि हमारे यहाँ मलेक्ष खंड बाजू में पड़े हुए हैं, आर्यखंड तो मध्य में है। जब हम किसी के आधा तबले के आकार का, धनुष के आकार का अपना भरत क्षेत्र है, उसमें जो 2 मलेक्ष खंड साइड में आ जाते हैं, वो मलेक्ष खंडों में प्रलय नहीं पड़ता। मात्र आर्यखंड का थोड़ा सा नीचे का हिस्सा लवण समुद्र को टच करता है, लेकिन लवण समुद्र के किनारों को वो टच नहीं करता। यानी ये प्रलय लवण समुद्र की किसी भी तलहटी को भंग नहीं करता। लवण समुद्र की सारी वेदिकाएं, सारे तट वज्रमयी हैं, उन वेदियों को प्रलय से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वैशाली जैन नागपुर महाराष्ट्र, नमोस्तु महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है, पेड़ पौधों में वनस्पति काय जीव होते हैं, इसलिए उनमें वृद्धि होती है, लेकिन गुरुदेव पत्थरों में भी तो पृथ्वी काय जीव होते हैं, फिर भी इन पत्थरों में वृद्धि क्यों नहीं दिखती? अनेक वर्षों के बाद भी कोई वृद्धि नहीं दिखती। अवगाहना का सवाल है। एक चींटी उतनी ही तो बढ़ेगी जितनी चींटी बढ़ सकती है। अब तुम कहो कि चींटी हमारे मनुष्य के बराबर क्यों नहीं बढ़ती? आप उतने ही तो बढ़ेंगे जितनी मनुष्य की अवगाहना है। आप हाथी के बराबर क्यों नहीं बढ़ते? उसी दिन हाथी का जन्म हुआ था, उसी दिन आपका हुआ। 12 साल में आप कितने बढ़ पाए और हाथी कितना बढ़ गया? 12 साल में हाथी गजरत के लायक हो गया, तुम्हारी हाइट, और दोनों का जन्म एक साथ हुआ था। हाथी कितना बड़ा हो गया? अवगाहना है उनकी। इसी प्रकार के उन जीवों की ऐसी अवगाहना होती है कि वनस्पति काय की अवगाहना बहुत बड़ी, उनकी अवगाहना निश्चित है। उनकी वृद्धि का क्रम बहुत तेजी से होता है, और पृथ्वी आदि कायों का इनकी उत्कृष्ट अवगाहना ही अंगुल के असंख्यात में भाग प्रमाण है। इससे ज़्यादा वह बढ़ेगी ही नहीं। चींटी कितने भी बढ़ाए, वो अपना आकार उस चींटी से ज़्यादा नहीं ले पाएगी जो चींटी की अवगाहना है। मनुष्य उतना ही बढ़ेगा जितना बढ़ना है, उससे आगे नहीं बढ़ सकता। कितने खिलाओ पिलाओ, कितने वो जी जाए, ऐसे ही उनका मानना चाहिए। तो वनस्पति काय जीव की अवगाहना बड़ी होती है, नाना प्रकार की अवगाहना है। कितने बड़े बड़े कमल, हजार हजार योजन वाले कमलों का, बहुत बड़े बड़े कमलों, जो यहाँ नहीं होते हालांकि वो कमल है। ये जो पृथ्वी काय है, एक जीव नहीं है। वनस्पति पेड़ में तो एक जीव है ओनली।
नीचे अंकुर से लेकर वो एक जीव का ही मकान है, एक जीव का ही प्रत्येक नामकरण बोलते हैं। एक जीव ही है, पूरे पेड़ में एक जीव ही है, उसके आश्रित फिर अनंतानंत जीव होते हैं। जैसे अपन अपने शरीर के मालिक हैं, एक ही जीव है, लेकिन इस शरीर के अंदर जो मांस आदि है इसमें अनंतानंत जीव है। ऐसे ही पेड़ में एक जीव है, फिर उस जीवों के आश्रित पत्ते में अनंत जीव, फूलों में अनंत जीव, फल में अनंत जीव, त्वचा में अनंत जीव, पूरे जीव में अनंत अनंत जीव राशि भरी है, जैसे अपने शरीर में। लेकिन इसका मालिक एक ही है और वो शिव भी अपने आप में स्वतंत्र रूप से अपना शरीर बना लेते। ऐसे ही पृथ्वी का एक आदि का जानना अंगुल के असंख्य आधार की अवगाहना होती, उससे ज़्यादा उनमें वृद्धि नहीं होती। फिर कितना भी 22,000 वर्ष सबसे ज़्यादा उम्र होती है पृथ्वी काय जीवों की। वनस्पति की उत्कृष्टम 10,000 वर्ष है और पृथ्वी काय की 22,000 वर्ष है। 22 वर्ष में भी वह अंगुल के असंख्यात में भाग प्रमाण ही वृद्धि करेगा। और पेड़ जो है 2-5 साल में इतना बड़ा हो जाएगा कि अपन सब अपने सामने देखते हैं। ऐसा नियत अवगाहना के कारण ऐसा होता है। अदिति जैन गंज बसोदा, नमोस्तु महाराज जी। जो नंदीसो द्वीप में भगवान विराजित होते हैं तो वो क्या किस प्रकार से होते हैं? क्या देवता आके उन्हें विराजित करते हैं या क्या विधि से वहाँ नंदीसो द्वीप में बैठे रहते हैं? अनादि अनंत किसी ने विराजमान नहीं किए हैं, अनादि काल से विराजमान है और अनंत काल तक रहेंगे। 500 धनुष प्रमाण मूर्तियाँ होती हैं, 108 मूर्तियाँ एक एक जिनालय में होती हैं, 108 मूर्तियाँ होती है और एक मूर्ति 500 धनुष की होती है। तो उस प्रकार की जो मूर्तियाँ उनकी हैं वो नेचुरल हैं, अपने आप हैं, उनमें उत्पाद व्यय होता है, पूरन गलन होता है, लेकिन अपन को देखने में नहीं आता। ये शाश्वत अविनाशी अकृत्रिम है। दूसरा प्रश्न है, जम्बूद्वीप और अड्ढाई द्वीप में मनुष्य कहाँ रहते हैं? जम्बू द्वीप में और अड्ढाई द्वीप में मनुष्य तो कर्म भूमि में रहते हैं, भोग भूमि में रहते हैं। पूरे 2.5 द्वीप में भरे पड़े दो चीजें जिनको जहाँ मनुष्य रहते हैं उनका 2 नाम है, कर्म भूमि या भोग भूमि। कर्म भूमि में 2 नाम है, मलेक्षखंड और आर्यखंड। भोग भूमि में देवकुरु उत्तर कुरु, मध्यम भोग भूमि जगन भूमि। तो 2.5 द्वीप बनाए ही विशेष मनुष्य को। इसका दूसरा नाम निर्लोक भी है, इस 2.5 द्वीप का दूसरा नाम मनुष्य लोक भी है। तो जब नाम ही इसका निर्लोक है, मनुष्य लोक है, तो मनुष्यों के लिए 2.5 द्वीप में रहते हैं। संजय जैन अजमेर से पूछते हैं, पूज्य गुरुदेव नमोस्तु। गुरुदेव 2 शब्द हैं, चुगली और निंदा। मेरी जिज्ञासा ये है कि अपनों के द्वारा मिली पीड़ा का दर्द किसी अपने से बांटे तो दर्द देने वाले की चर्चा तो होगी, उसकी बातें भी खुलेंगी। तो गुरुदेव क्या ये भी चुगली या निंदा के अंतर्गत आएगा, जबकि मन ऐसा कहने से हल्का हो जाता है? जैन दर्शन में कुछ भी अच्छा नहीं है, कुछ भी बुरा नहीं। आपका अभिप्राय क्या है? किसी के दोष देखना बुरा नहीं है, लेकिन आपकी दृष्टि क्या है? दूध में पानी मिलाना पाप भी है, दूध में पानी मिलाना धर्म कर्तव्य भी है। माँ जब दूध में पानी मिलाती है, जो माँ अपने बेटे को दूध में पानी नहीं मिलाती है वो माँ बहुत बड़ी पापन है, बहुत बड़ा दोष है। वो बेटे को खो देगी, बेटा मर जाएगा, पचा नहीं पाएगा। और यदि व्यापार के लिए ग्वाला मिलाता है तो पाप है। इसे जैन दर्शन कहता है कि तुम क्यों उसकी निंदा कर रहे हो? तुम कौन हो? मैं इसका पिता हूं। करिए, निंदा करना ही चाहिए। जो पिता अपने बेटे के दोष नहीं देख सकता उसे पिता होने का अधिकार नहीं है। निंदा करना ही चाहिए, बुराई करना ही चाहिए, लेकिन अनधिकृत कर रहे हो, तुम उसको नीचा दिखाने के लिए कर रहे हो। चुगली भी की जाती है, शिकायत, चुगली का दूसरा नाम शिकायत है। एक पिता बेटे को लाया, महाराज जी मेरे बेटा बहुत गंदे कार्य करता है, ये चुगली कर दी ना, उसको कोई दोष नहीं लगेगा। एक व्यक्ति को अपमान करने के लिए, उसकी इज्जत खत्म करने के लिए आपके भाव क्या हैं और आप उसके अधिकृत हैं या नहीं, उसको देख करके सब कहे जाते हैं। आपने अपना दुख दूसरों को बांटा, किस लिए बांटा?
इसलिए कि ये भी दुखी हो जाए, कि इसलिए बांटा कि ये मेरा सहयोग कर दे, इसलिए बांटा कि ये मेरा सहयोग करे, क्योंकि मैं बहुत दुखी हूं तो कम लगेगा, इसलिए बांटा कि मैं दुखी हूं तो ये भी दुखी हो जाए, तो आपको बहुत बड़ा दोष लगेगा। और आपने दुख इसलिए नहीं बांटा क्योंकि ये दुखी हो जाएगा, तो आपको सातावेदनी कर्म का बंध होगा। आपने दुख इसलिए छुपा लिया क्योंकि दुखी होकर ये दुखी होगा तो फिर मुझे इसके ऊपर दया आएगी, इसलिए मैं इसको अपनी तरफ आकर्षित नहीं करना चाहता हूं। तो सब भावों के ऊपर खेल है। अभिप्राय क्या है? नवीता जैन कोटा से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, सिद्ध गति में जाने के लिए मोड़े रहित गति होती है, किंतु सूत्र से ये तो पता नहीं चलता कि ये सिद्ध भगवान की गति है, क्योंकि मोड़े रहित गति तो संसारी जीवों की भी होती है। इसका पता लगाने का एक ही तरीका है कि वो कर्म सहित होते हैं। अवध ज्ञानी है, केवल ज्ञानी है, वो जान रहे हैं। एक व्यक्ति कर्म सहित होकर के गति कर रहा है, बड़ी ऋजु गति है। सिद्ध भगवान से भी आगे जाकर के वो अपनी गति कर रहा है, लेकिन वो कर्म के साथ कर रहा है, और ये निर्लेप होकर कर्मण योग से रहित कर रहे हैं। दोनों में बहुत अंतर है। अवध ज्ञानी विग्रह गति के जाने वाले जीव को अपने ज्ञान से जान सकता है कि ये जीव यहाँ से जा रहा है, क्योंकि कर्मण शरीर अवध ज्ञान का विषय बन जाता है। परमावधि, सर्वावधि आदि बड़े बड़े ज्ञान। लेकिन वो सिद्ध भगवान को अवध ज्ञानी नहीं जान सकता कि सिद्ध भगवान यहाँ से जा रहे हैं। दोनों ऋजुगति से जा रहे हैं। एक जीव ऋजुगति से जा रहा था, अवध ज्ञानी मुनिराज ने जान लिया ये जीव यहाँ से निकल गए, वहाँ जा रहा है। कर्मण शरीर था, कर्म के मान, और वहीं से सिद्ध भगवान की आत्मा जा रही थी। अवध ज्ञानी नहीं जान पाए, क्योंकि सिद्ध भगवान की आत्मा कर्मों से रहित है, अरूपी है, इस कारण से दोनों में भेद है। निर्मल जैन मिर्ची अशोकनगर से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है, पृथ्वी का एक जीव की अवगाहना उत्तम मध्यम जघन्य से कितनी कितनी होती है? अब पृथ्वी काय जीव की अवगाहना उत्तम मध्यम जघन्य से कितने प्रकार, किस प्रकार होती है? पृथ्वी काय के जीव की उत्कृष्ट अवगाहना अंगुल के असंख्यात भाग, अभी मैंने कही थी ना, उसी में अंतर्भेद कर लीजिए। अंगुल के असंख्यात भाग के असंख्यात भेद है। अंगुल का असंख्यात भाग एक ही प्रकार का नहीं होता। अंगुल के असंख्यात भाग के भी असंख्यात भेद हैं। उत्कृष्ट अवगाहना अंगुल के असंख्यात भाग है, जघन्य भी अवगाहना अंगुल के असंख्यात भाग है, लेकिन दोनों में अंतर है। सपोज कीजिए, जैसे किसी ने कहा यहाँ कितनी किताबें रखी हैं, बोले दहाई प्रमाण। दहाई प्रमाण, अब दहाई प्रमाण से आप अंदाज लगाएं, 2 से दहाई शुरू हो जाती है, 11 से 2 अंक जहाँ लिखे जाए दहाई, और 99 भी दहाई है। अब इतने कह दिया, यहाँ जो किताबें रखी हैं दहाई प्रमाण रखी हैं। अब दहाई में कितना गैप है? 11 भी दहाई होता है, 10 भी दहाई होता है, 10 से दहाई हो जाती है, 9 तक इकाई है। अब दहाई में ये निर्णय करने का फैसला अभी तुम्हारी छूट है कि यहाँ 10 रखी हैं या 99 रखी हैं। इसी प्रकार अंतर्मुहूर्त अंगुल के असंख्यात भाग में ऐसा भेद मानना चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव के श्री मुख से होने वाले जिज्ञासा समाधान को घर बैठे देश दुनिया के सुन रहे समस्त भक्तों की ओर से, उपस्थित श्रद्धालुओं की ओर से बारंबार हम सब नमोस्तु अर्पित करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से तपोदय तीर्थ बिजोलिया में वृक्षारोपण का कार्य चल रहा है। इस हेतु 5100 रुपए की राशि अर्चित जैन खंडवा ने तीर्थ क्षेत्र कमेटी को भेंट की है। श्रीमद जिनेन्द्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव जो कि 11 फरवरी से 16 फरवरी तक तपोदय तीर्थ में होने जा रहा है। इस हेतु श्री चांदमल जी, पंकज कुमार जी, अरय कुमार जी अजमेरा बिजोलिया ने 11,000 रुपए की राशि सहयोग के रूप में भेंट की है। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में 11,000 रुपए की राशि रुचि जैन इंद्रपुरम गाजियाबाद की ओर से एक सामान्य इंद्र की स्वीकृति आई है। श्री रोडमल जी सरोज देवी जैन बड़ी सादड़ी, साथ ही जन्माभिषेक कलश के लिए श्रीमती पुष्पा जी, आशीष, नेहा, निशी, अरहंत, सम्यक जैन सहदरा ने भी 11,000 रुपए की राशि से जन्म कल्याणक का एक कलश बुक कराया है।
अस्य क्षेत्र चांदखेड़ी में चंद्रोदय तीर्थ चांदखेड़ी में असीमकालीन भक्तांबर के लिए भी एक नाम संदेश श्वेता आर्यन आध्या जैन लखनऊ की ओर से प्राप्त हुआ है। परम पूज्य गुरुदेव के मुख से होने वाली जिज्ञासा समाधान में प्रथम जिज्ञासा के लिए मैं तीर्थ क्षेत्र तपोदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी के मंत्री श्री सुरेश जी पटवारी जी से अनुरोध करूंगा। प्रथम जिज्ञासा के लिए सुरेश जी पटवारी। सबसे पहले परम पूज्य श्री में तीर्थ क्षेत्र कमेटी की ओर से क्षमा याचना करता हूं श्रीमती वंदना जी राजकुमार जी बढ़जाते से। कमेटी द्वारा जो पत्रिका छपवाई गई है उसमें एक नाम पत्रिका कमेटी द्वारा गलत छप गया। कमेटी ने छपाया, वो प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से हो गया, लेकिन गलती कमेटी की है। मैं बढ़जाते परिवार से पूरी तीर्थ क्षेत्र कमेटी की ओर से क्षमा प्रार्थी हूं। और महाराज श्री, अगर इस तरह के प्रकाशन में कमेटी से कोई गलती रह जाती है तो उसके लिए क्या करना चाहिए? कोई फांसी थोड़ी दी जाएगी। ये चलाकर गलती नहीं की जाती है, अनायास हो जाती है। कभी कभी ये प्रूफ रीडिंग की गलती हो जाती है, कभी कभी प्रेस मिस्टेक कहलाती है। इसे मानवीय भूल भी कहते हैं। और प्रेस मिस्टेक जो होती है वह प्रेस कितनी भी सावधानी करो प्रेस मिस्टेक हो ही जाती है। और एक मानवीय भूल का जो एक सिद्धांत है, इसलिए ये भूल को मानवीय भूल में डालकर इतना ही इसका प्रायश्चित है। आई एम सॉरी प्लीज, जो आपने कह दिया बंधुओं, और उसको सुधार कर ले। उसमें क्या आजकल सुधार जाए, दूसरी पत्रिका बन जाएगी। एक टेप लगा दो उस स्थान पे, क्या फर्क। विधि नायक प्रतिमा के पुण्यार्जक हैं जो श्री आदिनाथ भगवान की प्रतिमा हैं। श्राविका श्रेष्ठी श्रीमती वंदना जी, राजकुमार जी, निर्मल जी, प्रियंका बढ़जाती, मनीषा, पीयूष, गीता, यतिन जैन गदिया एवं समस्त बढ़जाते परिवार तलमंडी कोटा की ओर से विधि नायक प्रतिमा यहाँ विराजमान करने की घोषणा की गई है। महाराज श्री, आपके पवित्र पावन चरणों में मैं पूरी तीर्थ क्षेत्र कमेटी की ओर से त्रिबार नमोस्तु 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 करता हुआ मेरी जिज्ञासा ये है कि आपके परम भक्तों की ओर से जो जयपुर है, दिल्ली है, अहमदाबाद है, सूरत है, बांसवाड़ा आदि बहुत जगह से फोन आ रहे हैं कि हमें परम पूज्य श्री से दूर रहते हुए 10 माह से ज्यादा हो चुका है और अब हम अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं। तो महाराज श्री, तीर्थ क्षेत्र कमेटी से वो लोग निवेदन कर रहे हैं कि हमें तीर्थ क्षेत्र पर आने की आज्ञा प्रदान करें ताकि हम हमारे पूज्य गुरुवर के चरणों के दर्शन कर सकें, भगवान की शांति ला कर सकें। रेलवे का नियम होता है, जो गाड़ी पहले आती है उसको बाद में छोड़ी जाती है, रेलवे का नियम। और जो बाद में आती है वो चली जाती है। सबसे पहले दुनिया में लॉकडाउन हुआ था बिजौलिया तपोदा तीर्थ क्षेत्र में। सरकार ने 22 तारीख को किया था, यहाँ हमने 19 मार्च को ही घोषित कर दिया था। क्योंकि मुझे भावी अंदाज जिस ढंग से सुन रहे थे वो बहुत तेजी से सामने आया और सारे दुनिया के लॉकडाउन खुल गए बिजौलिया को छोड़ करके। हमारे महाराज लोगों के भी खूब लॉकडाउन, खूब जम के बिहार कर रहे हैं, पर यहाँ है अभी। उससे कई कारण रहे, क्योंकि कभी भी हो थोड़ी सी सावधानी से यदि बड़ी भूल टलती है तो थोड़ी सी सावधानी रख लेना उचित है। उससे कोई नुकसान भी नहीं है। अपन थोड़ा लेट हो गए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि मैंने कल से ही पूरा का पूरा लॉकडाउन खोल दिया है। जय हो जय हो। मां तकेला मुझे आप छूने का प्रयास नहीं करें। मेरे ऊपर तो अभी भी लॉकडाउन रहेगा। आप अंदर आ सकते हैं, पूरा बिजौलिया तपोदा तीर्थ क्षेत्र पूरा खुला है। अब कहीं आपको जाने आने की, किसी को पूछने की जरूरत नहीं, कोई तुम्हें रोकेगा भी नहीं। क्योंकि अब मैं रोकूंगा तो तुम रुकोगे नहीं। यदि तुम रुकते मेरे रोकने से तो अभी मैं पंचकर्णक में और रोक देता है। व्यवस्था इस ढंग से कर भी ली थी, पूरी व्यवस्था इस ढंग से हो गई थी, लेकिन अब वो रुकने वाली नहीं जनता। अमेरिका के अंदर लोगों ने लॉकडाउन को नहीं माना, आज पछता रहे। सरकार ने लॉकडाउन लगाया, जनता रोडों पर उतर आई, युवा लोगों पर उतर आए। उसका अंदाज ये निकल रहा है आज लाखों लाखों जीव, लाखों लाखों मौत के घाट उतरे। आज भी कंट्रोल नहीं है अमेरिका में, आज भी कंट्रोल नहीं है। तारीख में लाखों आ रहे पढ़ लेके। और भारत का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है
कि सबसे ज्यादा सफल लॉकडाउन भारत का रहा और उसमें भी बिजोलिया का। जय हो जय हो। इस एरिया में सबसे कम बिजोलिया में कोरोना आया, बिजोलिया में सबसे कम हुआ, चारों तरफ मंडराता रहा। आया, ऐसी बात नहीं कि नहीं आया। सावधानी रखना, अभी भी मेरा कहना है आप लोग मास्क लगा के रखें, दूरियां बना के रखें और साधु को छूने की कृपा ना करें, क्योंकि थोड़ी सी चूक तुम्हारे हाथ से साधु को कुछ हो भी जाएगा, तुम क्या कर लोगे? तुम हो जाएगा तो वैक्सीन लग जाएगी, कुछ भी हो जाएगा, साधु को क्या करोगे? इसलिए साधु को आप बस, और कुछ नहीं, अब इतनी काफ़ी है कि आप जब साधु से बात करें मास्क लगा के बात करें, साधु को टच करने की क्षमता ना करें, छूने का प्रयास ना करें। इसलिए इतना बंदेज करके बाकी लॉकडाउन पूरा खुल गया। आनंद से पंचकर्मा करो और सबसे बड़े आनंद से भगवान पारसनाथ गगन विहार, जय हो जय हो जय हो। ऐसा विहार पदयात्राएं बहुत हुई, लेकिन ये पारसनाथ गगन विहार जो कभी 2855 साल पहले, उसमें से 40 दिन कम कर दो, जय हो। 55 में से, क्योंकि 40 दिन तक लगभग यहाँ समूषण विराजमान रहा। आज से लगभग 2855 साल पहले चैत कृष्णा चतुर्दशी के चौथ के दिन भगवान को केवल ज्ञान हुआ। 40 दिन तक भगवान यहाँ बैठ करके बिजोलिया में उपदेश दिया। 40 दिन के बाद यहाँ से विहार करके पारसनाथ भगवान चौलेश्वर की पहाड़ी पर पहुंचे और वहाँ चौलेश्वर की पहाड़ी पर प्रथम विहार हुआ था। तो वो विहार जो है अपन आज फिर से स्मृति, भगवान के कैसे समोषण लगा था उसकी रचना चतुर्मुखी कर दी, भगवान का पैसा उपसर्ग हुआ था उसका भी कर लिया, भगवान का विहार शुरू कैसे हुआ, गगन बिहारी यहाँ स्थापित हो गए, लेकिन गगन विहार हुआ कैसे? वो चले होंगे चौथे काल के लोग प्रभु पारसनाथ के साथ, अपन उनकी स्मृतियों के साथ चले, उन स्मृतियों को अपने आप ध्यान लगा के ये मान के चलें, जैसे अपन मूर्ति के पास जाते कहते हैं यही पारसनाथ हैं, जय हो जय हो। यही पारसनाथ हैं। और हमें पारसनाथ के दर्शन का पुण्य भी लगता है, हमें पारसनाथ के दर्शन का जो लाभ मिलना चाहिए वो मिलता है। इसी प्रकार विहार करते समय हम यही सोचेंगे हम पारसनाथ के साथ विहार कर रहे हैं तो हमें वही पुण्य लगेगा जो 2855 लगभग साल पहले यहाँ लगा था। जय हो जय हो। उस समय संख्यातों जीव पूरा का पूरा काफिला चलता होगा, संख्यात देव, संख्यात जनता। तो जहां जहां तक मेरी आवाज जा रही, कम से कम राजस्थान में भले वो एक टाइम चलें चाहे एक दिन चलें, लेकिन एक दिन भगवान के साथ जरूर विहार करना। जय हो जय हो। 5 दिन चलो तो सबसे बढ़िया, क्योंकि उसका एक नियोग होता है। 1008 ध्वजाओं से ज्यादा ध्वजाएं होती हैं, कम से कम 1000 ध्वजाएं। तो कुछ 1008 लोग तो ऐसे रहे जो भगवान यहां से विहार करें और 44 तक पहुंचे, तब तक 24 घंटे भगवान के साथ रहे। शेष लोग जो आने जाने वाले होते हैं, व्यंतर लोग होते हैं, कोई बात नहीं, कोई एक टाइम चले, कोई एक दिन चले, कोई 2 दिन चले। तो इसलिए अब लॉकडाउन, और मुझे लगता है मेरा भावना बोल रही है, सर्वज्ञ तो मैं हूं नहीं, लेकिन अंदर की आवाज बोलती है कि इस बिहार का माहौल ऐसा बने, इस बिहार की वर्णनाएं ऐसी बने कि आगे आने वाले में कभी भी अब भारत में लॉकडाउन न करना पड़े। जय हो जय हो जय हो। पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने हरिवंश पुराण के अंदर लिखा, जहां से तीर्थंकर का विहार होता है 50 वर्ष तक वहां कभी दुर्भिक्ष आदि नहीं पड़ता। तो कम से कम 50 वर्ष का तो प्रमाण मिल ही गया कि ये लॉकडाउन का विहार, ये पदयात्रा सारे जगत को, ब्रह्मांड को ये संदेश दे दे कि अब प्रभु ने विहार कर दिया, इसका अर्थ लॉकडाउन। एक बार मेरी जिंदगी में ऐसा हुआ राजस्थान में, एक स्थान पर मुझे मालूम नहीं था, विहार कर दिया, कर्फ्यू चल रहा था, टोंक की बात है, और टोंक थोड़ा संवेदनशील स्थान है, ये आपको मालूम है।
अब वहां बिल्कुल कर्फ्यू है और मैं एक स्थान पहले ही रुका हुआ था, सवेरे मेरा प्रवेश है। अब वहां रुकने की कोई स्थिति नहीं। कलेक्टर एसपी आ गया, बोले महाराज मैं क्या करूं? तो मैंने कहा भैया मैं भी क्या करूं? तो कलेक्टर कहता महाराज जी आप रुकोगे नहीं? मैंने कहा मैं क्या करूं, बढ़ जाए सुबह, मैं कह नहीं सकता, सुबह मन हो जाएगा तो बिहार हो सकता है। टोंक में नहीं जाऊंगा, टोंक से बाहर से निकल जाऊंगा, बाहर तो नहीं है, बिहार तो हो सकता है। मैं टोंक से बाईपास से निकल जाऊंगा, दूसरे गांव से निकल जाऊंगा, थोड़ा से गांव से रास्ते मिल जाते छोटे मोटे, मैंने गांव से टर्न करके गांव टोंक के उस तरफ चला जाऊंगा। वहां का एसपी था, बोले कि ये तो बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा महाराज, टोंक आ रहा है कर्फ्यू के कारण। उन्होंने कहा महाराज जी आप कितने लोग चलेंगे आपके साथ? मैंने कहा ये तो मैं नहीं कह सकता। तो वहाँ वकील साहब थे श्याम जी, बोले साहब आप जितने कहोगे उतने चलेंगे, 10-25 तो चलेंगे। तो उसने 50 लोगों की अनुमति दे दी कि महाराज लोग 50 लोग चलेंगे, महाराज लोग चलेंगे, इसके अलावा कोई भी बाजे भी ज़्यादा नहीं चलेंगे, एक बाजे की छूट दी। और बस उनका हम निकाल देंगे कम से कम 150-200 पुलिस वाले और 50 लोग हम। मैंने कहा कि पहले बात तो ये 150 200 तो वैसे ही हो गए। 200 और वहां से प्रवेश हुआ, और जो प्रवेश हुआ आगे कर्फ्यू है, पीछे कर्फ्यू खुलता गया जय हो, और जनता बढ़ती गई, जुलूस बढ़ता गया, आगे बढ़ते गए, पीछे से कर्फ्यू खुलता जा रहा है ना। जनता की भीड़ जुलूस होते होते कम से कम जब तक हम पहुंचे कम से कम 3-4 हजार लोग हो गए। जय हो जय हो जय हो। और सारे लोग खुश के बिना घोषणा किए कर्फ्यू कैसे खुल गया। तो मुझे लगता है कि पारसनाथ भगवान का गगन विहार ऐसी कुछ बरगनाएं देगा जो अब कभी, क्योंकि लॉकडाउन की खबर सुनते ही लोग शहर जाते हैं। पूरा विश्व कांप गया इस महामारी में, पूरा विश्व कांप गया। और भविष्य में कभी इस लॉकडाउन की कोई कल्पना करता है तो लोग शहर जाते हैं कि हे भगवान अब ये दोबारा महामारी का दृश्य ना देखना पड़े। इसलिए पारसनाथ भगवान कुछ ऐसा चमत्कार करेंगे कि अपनी भावना पूरी करेंगे। अब कभी भी निकट भविष्य में लॉकडाउन के दर्शन नहीं करना पड़े। और मुझे तो ये लगता है जो पारसनाथ भगवान के गगन विहार की यात्रा में जाएगा वो कभी ऐसी महामारी से ग्रसित हो गई नहीं। जय हो जय हो। कोरोना भी आएगा तो वो कहेगा इसको नहीं चिपकना। बोले क्यों? ये पारसनाथ के साथ गगन विहार किया था। हो सकता है ऐसा पूर्णबंद हो जाए, कुछ नहीं कह सकते। इसलिए लॉकडाउन अब सारी परिस्थितियों से खुल चुका। पंचकर्णक में भी आप फ्री हैं और पारसनाथ गगन विहार के लिए भी आप फ्री है। पारसनाथ गगन विहार परम पूज्य गुरुदेव के लेकिन जिनको सर्दी खांसी जुकाम हो, बुखार हो, वे ईमानदारी से न पंचकर्णक में आए न पारसनाथ के गगन विहार में आए और कृपया करके वहीं से भावना भाएं। यही पे सबसे बड़ा पुण्य है। जिसको सर्दी खांसी जुकाम हो वो यदि पंचकर्णक में नहीं आएगा तो उसको आने वाले की अपेक्षा से डबल पुण्य लगेगा। जैसे मैंने लॉकडाउन में कहा था ना, जो यहां आएगा उसको 1 हाथ से आशीर्वाद और जो मेरे दर्शन करने नहीं आएगा उससे 3 हाथ से आशीर्वाद। जो सर्दी जुकाम वाला पंचकर्णक में नहीं आवे बहुत पुण्य लगेगा, उसको बहुत पुण्य लगेगा। जिसको बुखार हो वो भीड़ में ना जावे, बहुत पुण्य लगेगा। कम से कम वो ये तो स्वीकार कर लिया कि मेरे अशुभ कर्म से मुझे बुखार आया, जुकाम आया, लेकिन मैं दूसरे को बीमार नहीं करूंगा, दूसरे को बुखार नहीं होने दूंगा। इसलिए सर्दी जुकाम वालों को अभी भी सावधान रहना, क्योंकि ये परिवर्तित मौसम है। होली तक लगभग ये परिवर्तन का मौसम होता है। इस समय संक्रमण होता है ऋतुओं में ऐसे। और ऐसे पारसनाथ जी गगन विहार की भव्य विराट शोभा यात्रा भूतपूर्व अवसर आ रहा है।
25 फरवरी से 1 फरवरी तक। इसमें 100 इंद्र सत इंद्रों से पूजित भगवान विहार करेंगे। जिन्हें भी यह सौभाग्य प्राप्त करना है हमारी कार्यालय की कमेटी के कार्यालय के फोन पर आप सूचित करें, जिससे कि आपका नंबर आ सके। 11 कलश में चक्रवर्ती और सौधर्मेंद्र का सौभाग्य मिल सकता है। 4 प्रमुख पात्र 5 कलश की राशि के साथ जो शेष इंद्र हैं, सत इंद्रों में 100 इंद्र 1,11,000 रुपए की राशि के साथ आप यह सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। अपने नाम शीघ्रता से लिखाएं और यह अभूतपूर्व जो अवसर है देव शास गुरु के साथ प्रभु के साथ विहार करने का, विशेष वाहनों में बग्गी आदि में आपको यह सुविधा प्रदान की जाएगी। यह आप सौभाग्य अवश्य लें। जिज्ञासा के लिए श्री जितेंद्र जी हरसोरा कोटा। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी घर में गायें भैंसे हैं, अब बच्चे जैसे खाना खाते हैं तो उसके बाद कभी आधी रोटी वगैरह छोड़ देते हैं, तो वो गायों भैंसों को डाल दें तो उसमें कोई दोष तो नहीं है? गाय भैंसे घर में गाय भैंस फल के छिलके और सब्जी के छिलके वगैरह डाल नहीं, जानवर को ऐसा कोई दोष नहीं आता, क्योंकि जानवर का उच्छिष्ट का त्याग नहीं है। उसका इस प्रकार का त्याग न होने से जानवरों को खिलाने में, जूठा खिलाने में कोई दोष नहीं होता, बल्कि अच्छा है, क्योंकि वो कहीं तुम फेंकोगे तो कीड़े पड़ेंगे और जानवर उसमें जीव मरेंगे। गंदगी को यदि जानवर गाय आदि खाते हैं तो खिलाने में फायदा है, कोई दोष नहीं। नमस्ते। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से। ऑडियो। कुछ वर्ष पूर्व हमने मुनि शिवरतनाथ भगवान जी के समोषण के साथ में किशनगढ़ से नारेली तक धर्म प्रभावना करते हुए आपके सानिध्य में शोभा यात्रा सहित विहार किया। एक बार पुनः हम सभी को यह सौभाग्य मिलने जा रहा है बिजोलिया से चमलेश्वर जी तक के लिए। गुरुजी, हम ऐसा क्या करें, हमारा मार्गदर्शन करें कि इसको हम और भव्य रूप में और धर्म प्रभावना के साथ आपका मंगल सानिध्य में हम इसको और अच्छे रूप से कैसे इसको सबसे अच्छा है कि आप लोग अपने अपने एरिया में, अपने अपने स्थानों पर जिस ढंग से इसको प्रस्तुत कर सकते हैं वो आपका है, क्योंकि आप 2-3 पदयात्राएं देख चुके हैं और उनका आनंद भी ले चुके, उनसे लाभ भी ले चुके। इन पदयात्राओं में न जाने कितने लोगों के ऐसी ऐसी बीमारियां दूर हुई हैं, ऐसे ऐसे लोगों के अंदर बीमारियां थीं जो उन्होंने पदयात्रा में 2 किलोमीटर भी चले, 4 किलोमीटर भी चले तो उनको लाभ हुआ। पैरालिसिस के मरीज भी एक बहुत दिनों से थे, उन्होंने कहा मैं कैसे करके 1 किलोमीटर तो चलूँगा। कोटा की घटना है, कोटा के लिए जब चांद खड़ी जा रही थी, मैंने उनको मना किया कि नहीं चल पाओगे, तो उन्होंने कहा नहीं मैं पकड़ के चलूँगा, और वो 1 किलोमीटर का उन्होंने नियम ले लिया, चाहे मैं लेट के चलूँ कैसे भी चलूँ। जय हो। लोगों ने उनको पकड़ के कराया। भाग्य से कोई उनके साथ होने को तैयार नहीं था, तो गजरत का हाथी उसके साथ हो गया। यानी गजरत के हाथियों ने इतनी गति धीमी कर दी, इतनी गति धीमी कर दी कि वो गजरत के हाथी वो गजरत को पकड़ पकड़ करके, लोग भी साथ थे, और उसने 1 किलोमीटर की यात्रा पूरी की। आज वो अच्छी तरह से चल रहा है। जय हो, जय हो। भावनाओं की बात होती है। देखो मैंने कहा ना, अशुभ कर्म का उदय भी आता है, कोई निमित्त पाकर, तो शुभ कर्म का उदय भी आ सकता है। निमित्त कुछ भी बन सकता है, वो आपकी भावना के ऊपर आश्रित है। तो इस प्रकार के, क्योंकि महान आत्माओं के साथ विहार करना अपने आप में वैसे ही हो जाता है कि महान बनने के रास्ते खुल जाते हैं। क्योंकि सज्जन लोग, महान लोग जिस रास्ते से जाते हैं वही रास्ता पदचिन्ह बन जाता है, आदर्श बन जाता है। तो आप लोग अपने अपने हिसाब से अपने अपने गांवों में तैयारी करें, और 25 तारीख से 1 तारीख का सब प्रकार से अभी से निवृत्ति ले लें। सर्विस वाले अभी से छुट्टी ले लें, व्यापार वाले अभी से अपने आप को, महाराज जी देखो मजबूरी में, लॉकडाउन में जब महीनों बंद कर सकते हो, तो
तो भगवान के लिए 4 दिन में बंद करने में क्या जय हो जय हो। 4 दिन भगवान के लिए प्रतिष्ठान बंद हो जाए तो शायद जिंदगी में कभी तुम्हारी दुकान बंद ना हो। और तुम 4 दिन भगवान के लिए बंद नहीं करोगे तो फिर कोई लॉकडाउन आकर के बंद कराएगा। अच्छा है अपन प्रभु के लिए 4 दिन का समय निकालें, अपने अंदर ये भाव करें कि 4 दिन यदि हम प्रतिष्ठान नहीं खोलेंगे तो ये मान लीजिए कि 4 दिन और अधिक लॉकडाउन रहा, कोई बात नहीं, अपने उत्साह के साथ चलिए। और परम पूज्य गुरुदेव के श्री सानिध्य में होने वाले गगन बिहारी श्री पार्श्वनाथ जी की भव्य शोभा यात्रा के लिए सत्येंद्रों में एक नाम आया। श्रीमती सरोज जैन, आनंद जैन, रेणुका जैन, लिपिका जैन, भाविका भीलवाड़ा राजस्थान से। श्रीमती चंदा जैन, मनीषा, मनीष, संतोष देवी, कपिल, चेतना, आराध्या, विघ्न, मिष्टी, चिंटू जैन। एक नाम और आया है अमेरिका टेक्सास से, एक नाम आया है नीता उमेश शाह, दिलीप कुमार शाह, स्तुति रूसित शाह टेक्सास अमेरिका से। साथ ही व्रती श्रावक हेमचंद जी, सीमा, तन्या, तुषार जैन अजमेर। इस तरह से सत्येंद्रों के लिए नाम ये निरंतर आ रहे हैं। 1 लाख रुपए की 1,11,000 रुपए की राशि के साथ आप सत्येंद्रों के रूप में इस महामहोत्सव में विराट गगन बिहारी पार्श्वनाथ यात्रा में आप शामिल होकर अपना सौभाग्य अर्जित कर सकते हैं। अन्य पात्रों का भी के लिए भी यहाँ कमेटी से संपर्क कर अपना सौभाग्य जगा सकते हैं। मुख्य पात्र जो कि 5 कलश की राशि के साथ होंगे वह चक्रवर्ती और सौधर्मेंद्र, ये जो शीर्ष पात्र 2 पात्र हैं जिन्हें हाथी, वग्गी, रथ आदि इनको सब उपलब्ध कराए जाएंगे। ये 11 कलश की राशि के साथ आप अपना नाम यहाँ प्रेषित कर कमेटी से संपर्क कर इस सौभाग्यशाली अवसर को अपने जीवन में अभूतपूर्व अवसर में बदल सकते हैं। अगली जिज्ञासा के लिए श्री नीलेश जी, संगीतकार बुढ़ार। माइक दें जितेंद्र भाई। और तैयार रहेंगी श्री ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी, इंदौर। पूज्य गुरुदेव के चरणों में सशत नमस्तु मेरे और मेरे परिवार की ओर से। बुढ़ार समाज से मुकेश कुमार जी, संगीता जी का सादर नमस्तु। पूज्य गुरुदेव, आप कहते हैं कि उपादान शक्ति को इतना मजबूत कर लो कि निमित्त उसमें प्रभावी ना बने, लेकिन धैर्य की पराकाष्ठा पूर्ण होने पर जब निमित्त प्रभाव डालते हैं तो ऐसे निमित्त को टालने का उपाय बताएं। एवं अच्छे कार्यों में ही निमित्त आड़े क्यों आते हैं, ऐसा क्यों होता है? जिज्ञासा का समाधान करें। उपादान को मजबूत करने के लिए इसलिए कहा जाता है क्योंकि निमित्त पर रूप होता है। वह निमित्त कभी भी कुछ अपने अंदर सोच नहीं सकता। जैसे दूसरे के पैर में लगे हुए कांटे का हमें दर्द नहीं हो सकता, वो निमित्त है। निमित्त तो प्रतिकूल मिलेगा, संसार में कोई भी व्यक्ति हो सारे अनुकूल निमित्त बने, मात्र उसका एक ही तरीका है उपादान को मजबूत। अब ये बात रही कि मैं कहाँ तक सहन करूं। आज प्रातःकाल ही मैंने प्रवचन में कहा कि हम भगवान की भक्ति करते करते भी सम्यक दृष्टि थक जाता है। प्रभु आपने कहा कि तुम्हारे जिनके पास गुण नहीं है वो गुणवानों को देख के प्रमोद हो। आखिर कब तक मैं हंसता रहूँगा, कब तक आपकी भक्ति करता रहूँगा, कब तक सामने वाले को खाता हुआ देखकर मैं भूखा बैठा रहूँगा। आखिर अंत में कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरा चोरी करने का भाव हो जाए, ऐसा ना हो जाए। तो भगवान कहते हैं तू चोरी करने का भाव ही कर पाएगा, चोरी नहीं कर पाएगा। इसलिए नहीं कर पाएगा क्योंकि तेरे पास जो शक्ति है वही मेरे पास है, और जो मेरे पास है जिस नियत पे तू डाल रहा है वो तेरे पास है। फर्क है कि तू उस संपत्ति को जो अनधिकृत लोगों ने कब्जे कर लिए उससे दूर नहीं कर पा रहा है। तो हम यदि अपने कर्मों का क्षोभ बढ़ाएं, अपनी शक्ति बढ़ाएं, तो निमित्तों के परिहार कुछ नहीं कर पाएंगे। खुद ही को कर बुलंद इतना, खुदा बंदे से पूछे कि तेरी रजा क्या है। खुद ही को करना है। तैयार हो जाओ हर संकट को झेलने के लिए, संकट को हटाने के लिए नहीं। संकट को हटाने के लिए करोगे, मैंने पहले ही कहा, संकट कुत्ते की जाति के होते हैं, कर्म की जाति कुत्ते की जाति होती है। तुम भागोगे वो काटेंगे, तुम रुकोगे वो डर के भाग जाएंगे। कर्मों को चुनौती दो, विपत्तियों को चुनौती दो। मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं। वो यदि हमने ये साहस कर लिया
तो शायद ये कर्म भी हमारे रास्ते से हट जाएंगे और हम डरते रहेंगे, भागते रहेंगे, तो ये कर्म तो कुत्ते के समान पीछा करते रहेंगे, क्योंकि भागने वालों के पीछे दौड़ते हैं ये कर्म। ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी और तैयार रहेंगी राजेश जैन, कारंजा, महाराष्ट्र। कारंजा महाराष्ट्र। दीदी जी के राजेश जैन जब तक आप ले लें। भगवान के चरणों में बारंबार नमस्तु नमस्तु नमस्तु। हे भगवान, इस वर्तमान जीवन में आपके आपके आशीर्वाद से जीव जो सन्मार्ग पे चलता है, उसके जो संस्कार थोड़े थोड़े जैन धर्म के आते हैं, उसमें एक ये भावना आ रही है कि अगले भव में भी ये संस्कार प्रबल होते चले जाएं और इस जन्म में भी विशुद्धि बढ़ती चली जाए। इसके लिए भगवान क्या किया जाए? यथा उद्देश्य तथा निर्देश, एक सूत्र आता है हमारे शास्त्रों में। हम जिस कार्य को करते हैं, दो प्रकार के व्यक्ति पढ़ते हैं। एक व्यक्ति स्वाध्याय करता है और एक स्कूल में पढ़ता है। स्कूल में पढ़ने वाला विद्यार्थी पढ़ते समय संकल्प करता है, मैं परीक्षा के लिए पढ़ रहा हूं, परीक्षा के लिए पढ़ रहा हूं। आपने देखा होगा कि परीक्षा के बाद उसको सब कुछ याद रहता है। पेपर देने के बाद दूसरे दिन आप उसको वही पेपर दे दीजिए करने को, वो नहीं कर पाएगा, वो पेपर बिगड़ जाएगा। आज तक उसने कहा था परीक्षा तक, अब उसने परीक्षा दे दी। अब कल उससे कहोगे भाई जो तूने कल पेपर लिखा था उसको आज फिर से कर, वो घबरा जाएगा। वो कहते अब नहीं कर सकता, संकल्प ही ऐसा था। और वो परीक्षा के बाद उस किताब को ऐसी फेंकता है कि वो रद्दी मिलती है चाट की दुकान पर, क्योंकि उसने इतनी मुश्किल से पढ़ी है। जब जब किताब खोली बोले यही किताब है जो मेरे प्राण लेती है, इसी किताब ने मेरी नींद हराम करी है, यही किताब में लिखा हुआ मेरी जिंदगी का भविष्य है। वो किताब को फिर दोबारा नहीं। आज तक किताबें पढ़ पढ़ के लोग बड़े बड़े इंजीनियर बन गए। तो मैंने इंजीनियर से पूछा, जिस किताब के बल पर आप इंजीनियर बने थे वो किताब कहाँ है? बोले महाराज वो तो ऐसी फेंकी है कि दोबारा नहीं आ जाए। लेकिन वही व्यक्ति जब ज्ञानी सम्यक दृष्टि स्वाध्याय करता है, स्वाध्याय करता है तो परीक्षा के लिए नहीं करता। जिस किताब को पढ़ता है उसे सबसे पहले उच्चासन पर रखता है, फेंकता नहीं है। ये किताब उपकारी है। विद्यार्थी परीक्षा के बाद किताब फेंक देता है रद्दी में, और ज्ञानी किताब पढ़ स्वाध्याय करने के बाद उसको उच्चासन पर रखता है, उपकार मानता है। और वो पढ़ते समय सोचता है यह मैं इस जन्म के लिए नहीं पढ़ रहा हूं, मैं केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए पढ़ रहा हूं। तो जब कोई हम साधना और तपस्या करते हैं, दो रूप में साधना तपस्या करते हैं लोग, पूजा पाठ करते हैं लोग, संस्कार ले करते हैं लोग, वर्तमान की समस्या से निपटने के लिए, वर्तमान का वातावरण सुकून बनाने के लिए, वर्तमान का मेरी जिंदगी अच्छी चल जाए, सुकट जाए, बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं चाहता। वर्तमान मेरी इज्जत के साथ निकल जाए, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहता। उनके संस्कार इसी जीवन में खत्म हो जाते हैं। और जो कहते हैं नहीं भगवान मैं जो कुछ भी कर रहा हूं पाया न मोक्ष पद जोलो, क्या सीमा बांध दी। सम्यक दृष्टि ने कहा कि नहीं भगवान मैं कोई समस्या का समाधान नहीं कर रहा हूं, मैं कोई अपनी जिंदगी चलाने के लिए पूजा पाठ नहीं कर रहा हूं। आप मेरा लक्ष्य सुनिए, पाया न मोक्ष पद जोलो। जब तक मैं मोक्ष पद प्राप्त नहीं कर लूं तब तक मुझे यह संस्कार चाहिए, तब तक मुझे सम्यक दर्शन चाहिए, तब तक ये मुझे सम्यक ज्ञान चारित्र चाहिए, तब तक मुझे ये सारे संस्कार चाहिए। यदि इस भावना के साथ जो करता है नियम से, इस भाव का संस्कार भवांतर में भी जाता है। हर संस्कार भवांतर में जाते हैं, अनंत अनंत भवों तक भी वह आगे बीज बना लेता है। आज के संस्कार को बस बीज बनाने की जरूरत है, फसल नहीं। जैसे किसान फसल को लाता है, खा के खत्म कर दे, नहीं, किसान कहता है पहले बीज निकाल के रखो। जो अपने संस्कारों को बीज के रूप में लेता है वह कभी भूखा नहीं मर सकता।
और जो मात्र अपने संस्कारों को फसल के रूप में स्वीकार करता है वह 1 साल जिंदा रह सकता है। इसलिए संस्कारों को लेते समय हमारा उद्देश्य क्या है, उस उद्देश्य के आधार पर इनकी उम्र बढ़ती है, ये भवान्तर तक साथ जाता है। नमस्ते। राजश्री और तैयार हैं जम्बू जी गोधा। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में मेरा शत शत नमोस्तु, शत शत नमोस्तु, शत शत नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा यह है कि आत्मा तो अनादि अनंत है और इस पर्याय में जो भी हम भले बुरे कर्म करते हैं उसका फल हमें अगले पर्याय में मिल तो जाता है, लेकिन जो ज्ञान हमने इस पर्याय में मिलाया है या प्राप्त किया है वो अगले पर्याय में हमें क्यों नहीं याद आता? अभी वही प्रश्न का जवाब दिया। हमने उस पर्याय को अगले पर्याय तक के लिए ज्ञान किया ही नहीं है। हमने तो अपनी समस्या निपटाने के लिए किया, परीक्षा देने के लिए, क्योंकि परीक्षा देंगे तो हमें रोटी मिलेगी, आजीविका मिलेगी। हमारा उद्देश्य ही रोटी था। हमारा उद्देश्य, उस इंजीनियर या डॉक्टरेट पढ़ने वाले का उद्देश्य पढ़ाई नहीं था, रोजी रोटी थी, नौकरी थी, आजीविका थी। उद्देश्य क्या था उसका? आजीविका। आजीविका मिल गई, बात दैट्स ऑल, खत्म हो गया। और क्या करना हो आगे, क्या करना हो? आजीविका के लिए पढ़ाई की थी, मुझे नौकरी मिल गई, अब कौन पढ़ता है? तो उद्देश्य के अनुसार होता है। भक्तांबर पाठ में कितनी बड़ी बात कही, मन्ये वरम हरिहरादय ये दृष्टा दृष्टियेषु येषु हृदयम तो सुमति किम वीक्षतेन भवता भुवि एन नान्या कश्चिन मनोहरति नाथ भवांतरेपि। भवांतरेपि शब्द पर ध्यान देना कि हे भगवान, हमने आपको आपसे देखा है जब तक सारी दुनिया घुमाए। मानता हूं आचार्य जानते थे कि मुझे एक डांट पड़ेगी, सारी दुनिया घूमने के बाद फिर मेरे पास आ गया। तो मानता हूं आचार्य तो बहुत आगे के व्यक्ति, उन्हें कहा भगवान डांटना मत। बोले क्यों, तूने गलती की? बोले भगवान मेरा अच्छा रहा, मैं सब में घूम के आ गया। क्या सफलता से अपनी किया, अच्छा रहा, मन ने बरम, अच्छा ही हुआ भगवान, मैं सारे दुनिया के दरवाजे घूम के आ गया। क्योंकि उसके बाद आपके दरवाजे आया, अब भवांतरेपि न कदाचित पीक्षितोऽसि, अब उन दरवाजों पे कभी नहीं जाऊंगा। क्या? मैंने कहा भगवान, मानता हूं आचार्य की विधि को मैं बड़ा फिदा हो गया। मैंने कहा क्या भगवान, आपने डांट से बचने का कितना बढ़िया तरीका पहले से कह दिया। भगवान अच्छा हुआ, यदि मैं पहले आपके पास आ जाता ना तो शायद मेरे मन में लगा रहता है इससे अच्छा दरवाजा वो है, तो मेरा ना तो यहां मन लगता। अच्छा है मैं सारे दरवाजे घुमा, मन्ने वरम हरिहरादय यो दृष्टा, मैं सबको देख के आ गया हूं। न वीक्षितोऽसि, अब मैं वायदा करता हूं भवांतरेपि ना, अब मैं जन्मांतरों में भी किसी दरवाजे में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब मैंने तेरे दरवाजे का स्वाद ले लिया। दुख का मारा हुआ व्यक्ति, ठोकर खाया हुआ व्यक्ति कम गिरता है, और जिसने ठोकर नहीं खाई वो मस्ती में, ओवर कॉन्फिडेंस में जाके गिर जाता है। इसलिए आपके उद्देश्य के ऊपर भावनांतर, भावांतर में ज्ञान जाता है, कैसे नहीं जाता? एक छोटा सा ज्ञान किया हुआ श्रद्धा के साथ स्वर्ग में जाकर उसे द्वादशांग का पाठी बना देता है। वे मुनिराज शर्वार सिद्धि गए, यहां द्वादशांग के पाठी नहीं थे, अष्ट प्रोशन मातृका का ज्ञान था, छोटा सा ज्ञान था, लेकिन वो ज्ञान उन्होंने इतनी मजबूती से पढ़ा कि मरण करके जब वो सर्वार सिद्धि में गए तो उन्हें उनको द्वादशांग का ज्ञान एक अंतर मुहूर्त में प्राप्त हो गया। फसल पड़ गई। यहां भोजी थी अष्टप्रशन मात्र का, वहां फल गया द्वादशांग। जाता है। परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से चंद्रोदय तीर्थ चांदखेड़ी में असीम कालीन भक्तांबर चल रहा है। 51,000 रुपए की राशि के साथ एक नाम आया है चिरायु अभिषेक दिलीप कुमार जैन, पंचरत्न परिवार अहमदाबाद से। साथ ही पंचगणानक प्रतिष्ठा महामहोत्सव में जन्म कल्याणक के लिए एक 11,000 रुपए की राशि के साथ नाम आया है आशीष कुमार अरिहंत कुमार जैन, नई दिल्ली से। पंचगणानक महामहोत्सव में जन्म कल्याणक में आप सबके लिए यह सौभाग्य, जो परिवार सम्मिलित नहीं हो पा रहे उन्हें सौभाग्य मिलेगा भगवान के जन्म कल्याणक महामहोत्सव में सम्मिलित होने का, और साथ ही इन कलशों से प्रभु का अभिषेक करने का। ये कलश, अभिषेक कलश 51,000 रुपए की राशि के साथ
21,000 रुपए की राशि के साथ, 11,000 रुपए की राशि के साथ, 5100 रुपए की राशि के साथ जन्म कल्याणक के आप कलश बुक कराकर यह सौभाग्य अर्जित कर सकते हैं। और इन कलशों को भगवान के अभिषेक उपरांत स्मृति स्वरूप प्रभु का गंधोदक लेकर अपने घर ले जाकर इस महामांगलिक से अपने घर को मंगल बना सकते हैं। इस हेतु अपने नाम आप कार्यालय में प्रेषित करें, जिससे कि आपके कलशों को बुक किया जा सके। कलशों को आप कमेटी से बाद में भी प्राप्त कर सकते हैं। जिज्ञासा श्री जम्बू जी और तैयार रहेंगे। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है, जो आने वाली 13 तारीख को जो जन्म कल्याण सरोज जैन बाड़ी बरेली, उसमें जो जन्म कल्याण के दिन अभिषेक करेगा, आने वाली 13 तारीख को जन्म कल्याण में अभिषेक करेगा कलशों का, उसका पुण्य और भगवान का अभिषेक करने का पुण्य समान होता है? जन्म कल्याणक में अभिषेक करना और भगवान के अभिषेक में दोनों में अंतर है। जो जिसके रूप में है उसी रूप में रहता है। जन्म कल्याणक अभिषेक संसार का वैभव को बढ़ाता है, संसार के वैभव के अमंगल को टालता है, संसार के कार्यों में मांगलिक प्रदान करता है। स्वर्गीय देव इस गंधोदक को मांगलिक मान के लगाते हैं और देवादिदेव अनंत भगवान का अभिषेक संसार को मिटाता है, क्षय करता है, परमार्थ को सिद्धि दे रहा है। क्योंकि हमारे यहाँ दो हैं, अभ्युदय और निःश्रेयस। जन्माभिषेक अभ्युदय का प्रतीक है, यानी सांसारिक सुखों के लिए मांगलिक और सगुन होता है। वह गंधोदक व्यक्ति के लिए बहुत बड़े रूप में, और जो परमार्थ में जिनेंद्र भगवान का होता है वो हमारे संसार को काटने में कारण बनता है, मोक्ष मार्ग का कारण बनता है। कर्म प्रबंध निकटैरभिहीन ताप्तम ज्ञात्वापि भक्ति वसता परमादि देवम तुम सीय कलमश गणोन्मत नाय देव शुद्धोदकैरभिनयामि महाभिषेकम। जन्माभिषेक के समय ये पंक्ति नहीं बोली जाएगी। जन्माभिषेक के समय बोला जाता है वैभव बढ़ाने के लिए, संसार सुखी हो, संसार समृद्ध हो, भूमि सस्य श्यामला हो। वो खेत में सिंचाई के समान काम करता है। कौन सा? जन्म का गंधोदक। जन्म का अभिषेक सस्य श्यामला भूमि बनाता है, सिंचाई का काम करता है, संसार के कार्यों को सुख समृद्धि देता है, अकाल से दुर्भिक्षों से बचाता है, सुभिक्ष का प्रतीक होता है। और जिनेंद्र भगवान का गंधोदक पुण्य और पाप से ऊपर उठकर परमार्थ के रास्ते खोलता है। परमार्थ के जो बीच में आने वाले जो कलमश हैं उनको धोता है। इतना दोनों में अंतर है। नमस्ते महाराज। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहें। श्रीमती सरोज बाड़ी बरेली। महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि मैं मंदिर से वापस आ रही थी, तब मुझे 2-2 हज़ार के 2 नोट मिले थे, तो मैंने उन्हें उठाया भी नहीं, न छुआ। उसके बाद जब मैंने यह घटना घर पे आके बताई तो सर्वेंट लोग कहने लगे कि मम्मी जी आप मुझे दे देती, आपको ज़रूरत नहीं थी 2-2 हज़ार रुपए की, तो मुझे देती। तो मेरी महाराज जी ये जिज्ञासा है कि क्या महाराज जी मैं वो पैसे गरीब बच्चों को दे देती या मंदिर में डाल देती, तो मुझे दोष लगता क्या? पहली बात तो आपने उठाए नहीं, यही सबसे अच्छा किया। हमारे शास्त्रों में यही कहा है कि किसी की पड़ी हुई वस्तु को उठाना नहीं। फिर भी आप उठा करके दे देते तो शायद वो व्यक्ति ढूंढता हुआ वहाँ आता, फिर क्या होता? इसमें 2 संभावनाएं थी। शायद गलत व्यक्ति के हाथ में चला जाए तो शायद शराब भी पी लेता वो, तुम उठा लेते तो गरीब बच्चों को दे देते। तो आगे की संभावनाएं तो बहुत सारी की जा सकती हैं। हमें तो यही है कि पड़ी हुई वस्तु को नहीं उठाना ही श्रेष्ठ। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से वो तैयार रहेंगी। लविसा जैन डावी। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम गर्वी जैन है। महाराज जी, मेरी ये जिज्ञासा है कि आपने भैया लोगों के लिए 8 साल का होने पर श्रावक संस्कार विधि तो बताई है, पर हम बेटियों पर भी कृपा करें। मैं इस बसंत पंचमी पर 8 साल की हो जाऊंगी। हम शांति धारा और पूजा तो डेली देखते हैं, तो हम कुछ स्पेशल क्या करें? नमोस्तु।
हमारे लिए बेटा और बिटिया एक ही है। जय हो जय हो। इसलिए हम ज्यादातर संतान बोलते हैं, तो संतान में दोनों आ जाते हैं। जो नियम, दुर्भाग्य है कि लोग संसार में बेटों का जन्मदिन ज्यादा अच्छे मनाते हैं, बच्चियों का कम। इसलिए बेटी को ये प्रश्न करना पड़ा। वही उत्साह होना चाहिए। सम्यक तो लाभ क्रिया कहलाती है। 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के साथ व्यक्ति को गाजे बाजे के साथ अपने बच्चे बच्चियों को पवित्र कपड़े पहनाकर, हस्तद्रव्य लेकर के मंदिर में जाकर, चवर आदि लेकर के, जो भी तुम्हारी शक्ति है भगवान का, बच्ची है तो कोई दूसरा जाकर के उसको अभिषेक करे, उनके माँ बाप, भाई बंधु, और वो देखे, उसको गंधोदक दे और उसको वहाँ संबोधन करे कि जन्म तो सभी लोगों का होता है, लेकिन आज से तुम जन्नत को प्राप्त हुए। देवसाद गुरु की पहचान बताए, देवसाद गुरु को स्वरूप बताए, उनके ऊपर श्रद्धान कराए, यानी सम्यक प्राप्ति के लिए देशना लब्धि की उपलब्धि कराए। यदि मंदिर में कोई पंडित है, वो केवल माता पिता कह सकते हैं, गुरुजन हैं तो उनसे भी इस प्रकार की पढ़े, यानी सच्चे देवसाद गुरु को स्वीकार करने वाली बात है, खोटे देवसाद गुरु को नकारने वाली बात है। ऐसा कार्य करना चाहिए। जो बच्चों के साथ है वही बच्चियों के साथ है, ये ध्यान दें। लविसा जैन और तैयार रहेंगे बालचंद जी ठोला। नमोस्तु महाराज जी, मेरी जिज्ञासा यह है कि हमें देव दर्शन कैसे करना चाहिए? नमोस्तु महाराज जी, हमें देव दर्शन कैसे करना चाहिए? कैसा कलयुग आ गया कि एक बच्चे के माँ बाप, तेरे माँ बाप जिंदा हैं, मम्मी पापा हैं, ये देव दर्शन विधि वसीयत में मिलती है। ये कुलाचार है। धर्माचार गुरु से वहां पूछना चाहिए कि दर्शन के बाद जो उपलब्धि होती है, गुरु देशना लब्धि देते हैं। मंदिर जाने की विधि तो कुलाचार है तुम लोगों के लिए, माँ बाप से वसीयत में मिलना चाहिए। यदि इसके मम्मी पापा इसको वसीयत में देते तो आज मेरे प्रश्न नहीं करते। अब तो बेटा तुम्हें ये देखना पड़ेगा कि तेरे मम्मी पापा जाते कि नहीं, पहले उनको सिखाना पड़ेगा। वो भगवान के दर्शन की विधि जानते हैं कि नहीं, क्योंकि दर्शन की विधि तो कुलाचार है। जन्म से ही उसको सिखाया जाता है मंदिर कैसे जाना, मंदिर की विधि क्या होती है। इसलिए अब इसको विधि को मैं क्या बताऊं, बहुत बड़ी विधि है, जिज्ञासा समाधान है। प्रश्नों में मैं कई बार बता चुका हूं, वहां से जानना है। तैयार हैं श्री बालचंद जी ठोला। गुरु का हाथ सर पर होने से मेरे सारे काम साकार होते हैं। जहां भी देखो मुझे, हमें हर जगह गुरु सुधा सागर जी के दर्शन होते हैं। जय हो जय हो। मेरे आराध्य गुरुदेव को बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरु, मेरी जिज्ञासा ये है कि स्वाभिमान और अभिमान में क्या अंतर है? स्वाभिमान और अभिमान में बहुत छोटा सा अंतर है और इतना बड़ा है कि वो लोग समझ नहीं पाते। स्वाभिमान सदा झुकता है, स्वाभिमानी सदा विनयशील होता है। स्वाभिमान व्यक्ति अपने आप को सबसे छोटा मानता है और अभिमानी व्यक्ति कहता है कि मैं क्यों झुकूं, मेरी भी कोई अहमियत है। लोग इसे स्वाभिमान कहते हैं, ये अभिमान है, अभिमान है। स्वाभिमानी कहता है कि नहीं, मेरा मान कहाँ है। यदि मेरे क्षमा मांगने से सामने का झगड़ा खत्म होता है तो मैं मांगता हूं। सीता स्वाभिमानी थी, स्वर्गों से उतर करके जो कोई गलती नहीं थी, नरकों में रावण से क्षमा मांगने पहुंच गई। ये स्वाभिमान है। स्वाभिमान मारदो धर्म से भरा हुआ रहता है, उसे कूट कूट करके मारदो धर्म भरा रहता है। मैं जितना सबसे प्रणाम कर सकूं उतने मेरे अभाग्य। कोई गलती नहीं थी सीता की, किंचित मात्र भी। कहां स्वर्गों में जन्म लेकर के नरकों में पहुंची क्षमा मांगने के लिए, जाते ही सबसे पहले क्षमा मांगी। तो लोग स्वाभिमान को अभिमान का चेहरा पहन करके और कहते हैं मेरा भी कोई स्वाभिमान, मैं तो नहीं झुकूंगा वहां, मेरी भी कोई अहमियत नहीं। झुकना दीनता का प्रतीक नहीं है, लेकिन स्वाभिमान का प्रतीक है। और स्वाभिमान रहने वाला व्यक्ति अपने कारण से
किसी भी व्यक्ति को कोई हानि पहुंचाने का भाव नहीं करेगा। वो एक ही बात सोचता है कि मेरे कारण से किसी को क्रोध आ जाए, ये स्वाभिमान है। मेरे कारण से किसी को मान नहीं आने दूंगा, मेरे कारण से किसी को दुख नहीं होने दूंगा। स्वयं अभिमान यानी अपने ज्ञान पर, अपने विवेक पर हम दूसरे को कितना सुखी रख सकते हैं, हम दूसरे को कितना रिस्पेक्ट दे सकते हैं, ये है स्वाभिमान की परिणति। यानी अपने आप को दूसरों के लिए और अपने के लिए जितना हम समर्पित करते जाएंगे उतना ही हमारा स्वाभिमान प्रकट होता जाता है। परम पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में श्रीमद जिनेन्द्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव का आगाज परसों से होने जा रहा है। 2 दिन बाद 11 फरवरी को ध्वजारोहण के साथ पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव प्रारंभ हो रहा है और ध्वजारोहण का सौभाग्य मिल रहा है परम गुरु भक्त श्रीमती आभा विनय जैन जी अहमदाबाद परिवार को। साथ ही जन्म कल्याणक, तप कल्याणक, ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक के इस संपूर्ण पंचकल्याणक महोत्सव का जिनवाणी चैनल पर सायंकाल व प्रातःकाल व मध्याह्न काल में विशेष प्रसारण भी पंचकल्याणक महामहोत्सव का किया जा रहा है, जबकि जिसकी सूचना आपको समय समय पर दी जाती रहेगी। पट्टियां भी चलेंगी। जन्म कल्याणक के पंचकल्याणक महामहोत्सव में 11 फरवरी को प्रातः 10:15 से 11:15 बजे तक, प्रातःकाल की वेला में 11 फरवरी को ही रात्रि 8 बजे से 9:30 बजे तक, 12 फरवरी को यानी कि गर्भ कल्याणक की उत्तर क्रिया रूप प्रातःकाल की वेला दोपहर में 2 बजे से 3 बजे तक जिनवाणी चैनल पर सीधा प्रसारण देखने को मिलेगा। वहीं राज दरबार रात्रि में 8 बजे से 9:30 बजे तक भगवान महाराजा नाभि राय का दरबार, राज्य व्यवस्था संचालन, माता मरुदेवी का आगमन, 16 स्वप्न और 16 स्वप्न 56 कुमारी देवियों द्वारा, अष्ट कुमारी देवी द्वारा भेंट बात सेवा का कार्य यहाँ। साथ ही 13 फरवरी को राजस्थान के राज्यपाल महामहिम श्री कलराज जी मिश्र परम पूज्य गुरुदेव के दर्शनार्थ विशेष रूप से पधार रहे हैं। इस अवसर पर महामहिम राज्यपाल द्वारा सिंहद्वार का लोकार्पण भी किया जाएगा। 14 तारीख को तप कल्याणक महामहोत्सव का विशेष प्रसारण भी जिनवाणी चैनल के माध्यम से दोपहर 1 बजे से 5 बजे तक किया जाएगा। दोपहर 14 तारीख को 1 बजे से 5 बजे तक का विशेष प्रसारण जिनवाणी चैनल पर किया जाएगा। दोपहर में 2:30 बजे से भव्य पिच्ची का परिवर्तन संयम महामहोत्सव का भी आप अपने घर बैठकर आनंद ले सकेंगे। जिनवाणी चैनल इस कार्यक्रम को लगातार प्रसारित करेगा। 14 फरवरी को ही रात्रि में 8 बजे से यहाँ भव्य अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय सेठ श्री नेमचंद जी जैन जौहरी, स्वर्गीय श्रीमती शांति देवी की पुण्य स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री नवींद्र कुमार जैन, श्रीमती मधु जैन, पौत्री नलिनी नवीन जैन, प्रवासी कैलिफोर्निया USA।